Jai students, welcome to English class. And now today we have to start a new chapter of English literature, that is a sea song of Unit 4. And within this chapter we will see how a kid is so curious and he's so eager to just see why the sound is coming from a shell. When he was there beside the seashore, he found a shell, and then a voice is coming from that shell. Then he was so curious, he was so excited that why that sound is coming. So how he felt, how he was so curious. So we will see all these things within this chapter. So let's continue this chapter. So what is there in this chapter, students? So we will see now. This is your poem. So first let's see what is there. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you'd find a nice big shell and hear it singing too. So students, now let's see line by line what is there in this poem. अब लाइन बाय लाइन देखते हैं कि इस पोएम में था क्या. So let's start. I found a shell, a curly one. जो बच्चा था उसने एक शेल उसको मिला, तो वो बोल रहा है कि एक शेल था, कर्ली शेल था. कर्ली मीन्स अरेंजमेंट ऑफ शेल आपने देखा होगा, कर्ल टाइप का होता है, तो कर्ली शेल था. लाइंग ऑन द सैंड, सैंड पे पड़ा हुआ था. जो बालू थी, सी शोर पे जो बालू होती है, सैंड होती है, वहाँ पे वो पड़ा हुआ था, लाया था. लाइंग ऑन द सैंड. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम. अब वो जो बच्चा था उसने उस शेल को उठाया और उसको घर कर ले करके गया. देन व्हाट हैपेंड, कोल्ड इनसाइड माई हैंड. जैसे ही उसने उस शेल को उठाया तो वो शेल जो है बहुत ठंडा लगा उसको हाथ पे. तो वही वो बोल रहा है, जैसे ही मैंने उसको उठाया और मैंने सोचा कि मैं उसे घर ले जाऊँ, तब तक में वो मुझे बहुत ठंडा लगा हाथ में. देन मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, जैसे ही बच्चा उसको घर लेकर गया उस शेल को, तो उसकी मम्मी को उसने अपना शेल दिखाया और मम्मी ने उसको देखकर बोला, शी हेल्ड इट टू माई ईयर. और मम्मा ने क्या किया, जो शेल था उसको उसके कान पे लगा दिया. देन एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग. और उस शेल से एक सॉन्ग आ रहा था, बहुत स्वीट सा सॉन्ग आ रहा था, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर. उससे जो आवाज़ थी वो इतनी सॉफ्ट थी, स्वीट थी और क्लियर थी कि उस शेल को जैसे ही उसकी मम्मी ने कान पे लगाया तो बच्चे को एक सॉन्ग टाइप की म्यूज़िक सुनाई दी, जो बहुत सॉफ्ट थी, स्वीट थी और क्लियर थी. देन व्हाट हैपेंड, आई वॉज सरप्राइज्ड. आई लिसन्ड हार्ड. मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि शेल के अंदर से आखिर कैसे, बच्चा बहुत सरप्राइज था कि आखिर कैसे इतना अच्छा सॉन्ग शेल के अंदर से आ रहा है. बट इट वॉज़ रियली ट्रू. और फिर जब उसने कान में लगाया तो उसने कहा कि नहीं, ये बात सही है कि उसमें से आ रही है आवाज़, बहुत सॉफ्ट आवाज़ आ रही है. फिर मम्मी ने क्या बोला उससे, आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल. शायद तुमको इससे बड़ा शेल मिलता, बहुत ही बड़ा, और भी बहुत अच्छे शेल्स होते हैं बड़े बड़े. एंड हियर इट सिंगिंग टू. और तुम उसमें से भी आवाज़ सुन सकते थे, उससे भी आवाज़ सुनते. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ देयर इन दिस स्टोरी. तो इन दिस पोएम, सो व्हाट इज़ देयर कि मतलब बच्चे को जो शेल मिला, उस शेल से जब उसने आवाज़ सुनी तो वो इतना क्यूरियस था, इतना शॉक्ड था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कि वो बहुत एक्साइटेड हुआ बच्चा, और उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा. फिर उसकी मम्मी ने उससे बोला कि जो और भी बड़े बड़े शेल्स होते हैं जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं. ठीक, तो यही था इस चैप्टर में. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So with this I end today's session, and we will see the hard words and new words of this chapter in the next session. Thank you so much students. Jai Narayan.